जिंदगी में हर फन को इबादत माना है। जमाना तमाशा भी बनाए तो तमाशे को भी इबादत मानूंगा। जहां तक दो पुस्तकों का संबंध है, मैं एक एक लाइन एक एक पुस्तक की लेकर जैसा मैं सोचता हूं वैसा आपको निवेदन करने चला हूं। पूरे विश्व का वांग्मय, पूरा वर्ल्ड लिटरेचर आज की तारीख में मोर और लेस ऑलमोस्ट या तो नीति शास्त्र पर है या संबंध शास्त्र पर है, प्रबंधन कहिए, या नेतृत्व विकास के शास्त्र पर संबंधित है, या फिर आत्म विकास के शास्त्र से संबंधित है। पूरे विश्व का वांग्मय। अब नीति शास्त्र का अगर अवलोकन करें तो महाभारत से ज़्यादा कहीं कुछ है नहीं। सभी उसी का रेपिटेशन अपने अपने शब्दों में करते हैं दुनिया के सब लोग। संबंध शास्त्र में हमारे पास रामायण है। नेतृत्व विकास के शास्त्र में समर्थ रामदास और कौटिल्य यानी चाणक्य हैं। और जहाँ तक नीति शास्त्र का संबंध है उसमें योग वशिष्ठ है, जिसमें राम और वशिष्ठ का संवाद है। पहले तीनों शास्त्र भी बेकार से लगते हैं अगर चौथा आत्म विकास का शास्त्र सर्जित ना किया गया हो। अब आत्म विकास के शास्त्र का अर्थ रह जाता है कि वह ग्रॉस बॉडी की बात करेगा, कि सटल बॉडी की करेगा, कि मेंटल बॉडी की करेगा, कि स्पिरिचुअल बॉडी की करेगा, कि साइकिक बॉडी की करेगा, कि कॉस्मिक बॉडी की करेगा, या बॉडीलेस बॉडी की बात करेगा। मुझे लगता है जो सेठी साहब हैं और उनकी अर्धांगिनी प्रियतमा, प्राण बनना आसान है, प्राण होना मुश्किल है। अर्धांगिनी बनना आसान है, अर्धांगिनी होना मुश्किल है। दोनों के अंदर ये जो नीति शास्त्र वाली बात है, ये दोनों ने अपने अपने ढंग से लिखा है, लेकिन लिखा बहुत कमाल का है। कैसे? जैसे विवाह होता है तो कई बार हम सोचते हैं 22-23 साल तक लड़की को पाला पोसा और फिर उसको किसी के सपुर्द कर दिया, और वो भी प्रेम आश्रयों से। ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है 7 जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे, अनादि काल से आप इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे, ये जानकारी नहीं होती है। कृष्ण को राधा की जानकारी होती है, राधा को कृष्ण की होती है, कई बार दोनों को भी होती है, और लगभग पूरे विश्व में किसी को जानकारी होती नहीं, अधूरी। यहाँ सौभाग्य ये है दोनों का कि दोनों को एक दूसरे की जानकारी है कि हम थे, हैं, रहेंगे। और दोनों की पुस्तकें इसी बात के ऊपर चलती हैं। वैवाहिक जीवन गणित है, व्यापार है, व्यवहार है, या बंधन है, या यज्ञ है। वैवाहिक जीवन यज्ञ है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मुझे सेठी साहब के, जब मैं कॉलेज में साथ हम पढ़ाते थे, बात करते थे, तो पिछली बार भी मैंने एक लाइन बोला था कि पूजता कौन है जिस्मों को शवालों की तरह। इस एक लाइन को एक तराजू के पल्ले में डाल दीजिए, पूरे विश्व का वांग्मय दूसरे पल्ले में डाल दीजिए, फिर भी ये लाइन भारी पड़ती है मेरी दृष्टि में। ईश्वर सर्वभूतानां देशे अर्जुन तिष्ठते अहम सर्वभूतानां हृदय सन्निविष्टो। माई ड्वेलिंग प्लेस इज इन एवरीबॉडीज हार्ट। गाने भी बहुत अच्छे चले, चाहे मंदिर मस्जिद तोड़ो,
प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, इस दिल में दिलवर रहता। किसको ध्यान में कौन करता है? निगाहें खुद पर टिकी थी तो और क्या दिखता, जो खुद नुमा था उसे किस लिए खुदा दिखता। इसे दुनिया भर की है, दुनिया भर की ऐसी बातें। मैं हूं तो तू कहां, और तू है तो फिर मैं कहां। दोनों के जीवन में इस प्रकार की बातें। इस एक लाइन के ऊपर मुरारी बापू तो ये कहते हैं कि तुम्हें पा के हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें भूलकर फिर अपने पास लौट आए हैं। इसके बदले में मैं सारी दुनिया का लिटरेचर सेक्रीफाइस कर सकता हूं। मुझे लगा कि सेठी की ये लाइन पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। बात नई नहीं है, कोई अलग से नहीं कहा है। हम कई बार बोलते थे, उड़ीसा में भी बोलते थे, ये मन की बात दुनिया बहुत करती है। इधर से बिकता है, बाजार में मिलता है, कहीं चीर फाड़ करने के बाद बिकता है। कहाँ है? इधर है। इसलिए सभी शास्त्रों के सार में कहा गया है, जितने भी हैं और जितना भी लिटरेचर है, कि मैं भाई चित्त नहीं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं। भगवान कृष्ण भी कहते, इंद्रियाणि प्राणी या इंद्रियो ब्रह्म नाम सुता परा बुद्धियो बुद्धि परातस्तु सा। न चित्त हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, ज्ञान वैराग्य कर्म भक्ति रीति नीति मति गति रुति श्रुति कीर्ति श्री वाक्य नारी नाम समृति मेरा धृति। मैं कुछ भी तो नहीं हूं, तो फिर क्या हूं? चिदानंद। वहां शिवो हम है, उसकी जगह मैं कमालो हम कर रहा हूं। मैं हूं पर कमालो हम। तेरे को ढूंढते ढूंढते पैर में छाले नहीं, आंखों में छाले पड़ गए। ऐसा एक कविता है, ऐसा एक कविता है। ये तलाश है मेरी, ऐसी तलाश करना चाहता। और अगर थोड़ा इंग्लिश में बोलें तो सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू डाई बिफोर यू डाई। मरने से पहले मर जाइए। रामानुजम मैथमेटिशियन रहे, हम मैथमेटिक्स के विद्यार्थी थे, तो पढ़ते थे रामानुजम, जीरो गॉड एंड इन्फिनिटी आर इंटरकनेक्टेड। जीरो में से कितनी भी जीरो निकाल लीजिए फिर भी जीरो रहता है। अनंत में से कितना भी अनंत निकाल लीजिए फिर भी अनंत रहता है। ये जो श्वेत तितली है, बहुत कविताओं का जिक्र करके ज्ञान प्रकाश जी ने उसका समीचीन आलोचना करने का प्रयास किया। सफेद तितली क्या है साहब? मेरी दृष्टि में ऐसा जो इसमें भय नहीं, घृणा नहीं, मोह नहीं, ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं, शुद्ध सात्विक प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं। डोंट एग्जिस्ट, नेवर एग्जिस्टेड, विल नेवर एग्जिस्ट। था ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, रहूंगा भी नहीं। क्यों? वामन अवतार हूं, जीरो। इसलिए मोटे तौर पर जो सफेद तितली का जो मुझको अर्थ समझ में आया है, चाहता हूं कि पूरा विश्व सफेद तितली बन जाए। युद्ध समाप्त हो जाएंगे। युद्ध समाप्त वरना नहीं होंगे। 3000 सालों में 5000 युद्ध हो गया है, अभी 3 साल से चल रहा है। वेस्ट क्या कहता है, ईस्ट क्या कहता है, कौन क्या कहता है, इसकी कौन चिंता करता है। बात तो ये है, जैसे विपक्ष भी होता है क्या? कोई पक्ष और विपक्ष, निष्पक्ष सापेक्ष होता है क्या? इसलिए हमने शुरू में कहा, निवेदन किया कि इफ यू वांट टू बिकम विराट, अगर जीपिंग को लगता है, पुतिन को लगता है, ट्रंप को लगता है कि बहुत बड़ा बनना है,
सबसे बड़ा बनना है तो सबसे छोटे बन जाइए। ऐसा मुझे दोनों की बातों में लगा है। और सफ़ेद तितली का मेरे लिए जो अर्थ है वो यही है कि आई नेवर एग्जिस्टेड, आई डोंट एग्जिस्ट, आई विल नेवर एग्जिस्ट, एंड इफ आई एग्जिस्ट ओनली फॉर यू एंड फॉर यू। थैंक यू, धन्यवाद। मैंने अपने पिता की आखिरी इच्छा के रूप में आज का कार्यक्रम आयोजित यथासंभव करने का प्रयत्न किया। इसमें सिरसा के जितने भी साहित्यकार हैं उन सबका जो योगदान रहा वो मेरे लिए शब्दों में बांधना कठिन है। हर साहित्यकार ने मुझे स्वयं दूरभाष के ज़रिए कांटेक्ट किया और मुझसे कहा कि बहन जी आप चिंता नहीं कीजिए, ये प्रोग्राम अगर प्रोफेसर आरपी सेठी कमाल आपकी माताजी के लिए चाहते थे तो ये उसी तरीके से होगा और हम आपका इसमें भरपूर सहयोग करेंगे। और मेरे लिए इससे बड़ा अपनापन, इससे बड़ा रिश्ता जो सिरसा के साहित्यकार बंधु समाज जितना भी है उनके साथ जो मेरा रिश्ता है वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत अहमियत रखता है। लोगों के दिल में बसते हैं कमाल साहब, आज उनको याद भी किया गया, क्या कुछ कहेंगे? कमाल साहब तो सिरसा को अपनी रूह में बसा के रखते थे। सिरसा के साहित्यकारों के साहित्य की अक्सर बात किया करते थे। यहाँ पर उनका ये सौभाग्य रहा कि जितना भी समय उन्होंने अध्यापन कार्य किया, सिरसा के हर घर में उनका कोई ना कोई विद्यार्थी है जो आज बहुत बड़े बड़े ओहदे, बहुत बड़े बड़े साहित्य रचना कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हैं। बेशक वो पत्रकार बंधु हैं, बेशक वो साहित्यकार हैं, बेशक सिरसा की गली कूचे शहर के हर दुकान में जहाँ भी मैं गई, मैं बैनर बनवाने गई तो उन्होंने कहा कि वो हमारे गुरुजी हैं। मैंने मोमेंटो बनवाने दिए तो वो खड़े होकर कहने लगे ये हमारे गुरुजी हैं। तो इस बात का तो प्रमाण मुझे और चाहिए ही नहीं। जिस तरह से ये आयोजन हुआ इसमें लेश मात्र भी मेरा प्रयास नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिरसा के लोगों का प्यार है जिसने इस आयोजन को सफल कर दिया। महामहिम जी ने शिरकत की है, उन्होंने भी इस पुस्तक को लेकर के अपना अनुभव, अपनी विचार रखे हैं, क्या कहेंगे? प्रोफेसर गणेशी लाल जी महामहिम पूर्व राज्यपाल उड़ीसा, इतनी बड़ी पदवी के बावजूद मुझ अदना सी लड़की अपनी प्रोफेसर आरपी सेठी कमाल उनके कलीग रहे, उनके स्टूडेंट रहे, मेरे कहने पर उन्होंने इस आयोजन में जो शिरकत की वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे लिए आशीर्वाद है। और मेरे पिता आरपी सेठी, प्रोफेसर आरपी सेठी कमाल जी के लिए उनका प्यार है जो उनको खींचकर यहाँ ले आया, वरना इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें शायद उनका समय लेना और वो भी इतना सारा समय मिल पाना मेरी हैसियत से बाहर की बात थी। लेकिन उनका प्यार और आशीर्वाद जो उन्होंने मुझे दिया वो उन्होंने मुझे अपनी बेटी के रूप में दिया है। माता के द्वारा भी, आपकी मदर के द्वारा भी ढेर सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, उसके बारे में भी आपने चर्चा की, उनका अलग अलग विषय बताया, किस तरह से उनका जो स्वभाव था लिखने का। मेरी माँ मिसेस उषा सेठी बड़ी सहज व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, हिंदी की बहुत ही विदुषी प्रोफेसर रहीं और उससे भी बड़ी वो साहित्यकार बन गई। बहुत प्रेरणादायी उनका चरित्र रहा और उन्होंने बहुत सुंदर किताबें लिखी जिसमें उन्होंने औरत की पीड़ा को बहुत सुंदर तरीके से उभार कर लिखा। और उनमें से एक पुस्तक का शीर्षक ही अपने आप में ये बताता है, जैसे मरी ही मृगी हर बार, कि हर परिस्थितियाँ कुछ भी हों, उसका विक्टिमाइजेशन जो होता है वो एक औरत के साथ होता है कि हर बार मृगी ही मरती है। और उसके अलावा बड़े सुंदर अलग अलग प्रकार के भावों से ओतप्रोत उन्होंने एक और कविता संग्रह लिखा जिसका नाम है मौसम मन के।
तो जिस प्रकार इतने सुंदर सुंदर मौसम होते हैं, कभी कोई मौसम आता है, कभी कोई और बदलता है, ठीक उसी तरह जैसे उनके मन के भाव बदलते थे, उसी तरह की कविताएं उसमें उन्होंने लिख डाली।